अजीज खान साहब दिख रहे हैं। अजीज खान साहब, किशोर जी मैं आ रही हूँ। देखिए मैं बात अभी टोटल चुनावों की कर रही हूँ, तो सिर्फ महाराष्ट्र यूपी सबकी बात हो रही है। मैं एक बार जरा, जब हम कह रहे हैं औरंगजेब फैन क्लब और शिवाजी समर्थक, तो उसका मतलब क्या है? एक मैं बड़ी खबर बता दूं और अजीज खान साहब इसे सुनिएगा क्योंकि उसके बाद आप ही के पास आऊंगी। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर और समाजवादी यानी आपकी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारी विरासत भगवान राम और राम मंदिर वाली है और सपा की विरासत खान मुबारक, अतीक और मुख्तार वाली है। अब ये देख लीजिए, खान मुबारक, अतीक और मुख्तार वाली विरासत है। अब इसका मतलब क्या है, जरा एक बार सुन लीजिए, उसके बाद वापस आ रही हूं। इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। दूसरे का काम अपना काम बताते हैं, इससे बड़ा धोखा और कौन दे सकता है। इसीलिए वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है, विचार से योगी होता है। जो काम सौहार्द का करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं और जो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वो योगी होता है। अब अजीज खान साहब मैं इसी पर आ रही हूँ क्योंकि जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही उसका अखिलेश यादव जवाब भी दे रहे हैं। वो भी उनके कपड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी नहीं है ये, पहले भी खड़गे साहब भी बोल चुके हैं। लेकिन ये वाली लड़ाई आपको लग रहा है इस वक्त इस बार यूपी के चुनाव के नतीजों में नजर आएगी? उन्होंने कहा कि सपा की विरासत कौन सी वाली है? मुख्तार, अतीक वाली, खान मुबारक वाली। देखिए सुचेता जी, मैं लगातार डिबेट सुन रहा हूं। अवधेश जी को भी मैंने सुना और राधिका खेड़ा जी को भी सुना जी। देखिए ये देश जो है ना, इस देश में इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है शायद इनको पता है, और पता होने के बावजूद ये पता नहीं कहां कहां सिस्टम को भटका रहे हैं। मैं एक बात आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये बात माना है कि हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। जो ये समाजवादी विचारधारा है कि सबको एक साथ लेकर चलने की बात है और इस देश की तरक्की की बात है, ये मेरे ख्याल से शायद बीजेपी को समझ में आएगा नहीं। मैं देख रहा हूं पूरे वक्त सिर्फ हिंदू और मुसलमान। अवधेश जी तो बहुत ही विद्वान शख्स है, उन्होंने भी पता नहीं किस तरीके की बात हिंदू और मुसलमान की बात की। उनको शायद पता है इस बात को कि बीजेपी की जो राजनीति है ये वही फांसीवादी ताकत, जो पहले जो लोग फार्मूला लगाते थे, जो हिटलर ने भी किया इस अपने देश में, क्या किया उसने कहा, उसका एक फार्मूला था कि अगर राजनीति करनी है तो किसी एक कौम को हमेशा दुश्मन बना के रखो, डराओ उससे। तो आज हिंदू भाइयों को बीजेपी डराने का काम करती है, किसी एक खास कौम के खिलाफ भड़का करके। सच्चाई ये है। लेकिन हमारा हिंदू भाई कहीं ना कहीं वो इस बात को समझता है, क्योंकि वो जानता है कि जो हिंदू होता है, जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है, वो बड़ा हृदय वाला होता है, विशाल हृदय वाला होता है, क्योंकि वो उसकी जो सोच है, उसकी दया की सोच है, दया की भावना है। तो मुझे लग रहा है वो इस बात को समझता है कि ये जो लोग हैं आज, ये दया का भाव नहीं रखते। यूपीपीएससी का एग्जाम किस तरह दो भागों में बांटा गया और लड़कों को पर किस तरह लाठियां बांधी गई, आरओ एआरओ पर के बच्चों पर किस तरह लाठियां बांधी गई, यही दया दिखा रहे हैं आप? यही आपकी मानसिकता, यही विचारधारा? जो हिंदू हृदय सम्राट की बात करता है, शायद वो ये काम नहीं कर सकता। वो ये नहीं करेगा कि नीट के अभ्यर्थी जो एग्जाम भी दिया, उनके पेपर आउट हो गए, बिहार में किस तरह लोग पकड़े गए, किस तरह गुजरात में लोग पकड़े गए, लेकिन उसके बावजूद भी संसद में जाकर के शिक्षा मंत्री बयान देते साहब कोई पेपर आउट नहीं हुआ। सीबीआई ने थोड़े दिन पहले चार्जशीट जारी किया, चार्जशीट कहीं ना कहीं भेजा, आपने देखा कितने लोगों को उसमें आरोपित किया, कितने लोगों को बनाया। सवाल इस बात का है, अरे सुनिए ना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप। आज आप देश के विकास और तरक्की की बात नहीं करेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान करेंगे क्या? हम कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान दोनों रीढ़ की हड्डी है। हिंदू और मुसलमान रीढ़ की हड्डी है। आप इसको एक दूसरे से डराने का कोशिश किया जा रहा है, हमेशा एक दूसरे को बांटने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग तरीके के नारे दिए जा रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए इस बात को कि आप हिंदू और मुसलमान जो इस मुल्क
की जो आंखें हैं उनको जुदा नहीं कर सकते। देखिए आप मैं कह रहे आपको थे एक बात अयोध्या जी बताऊं, कि सब मुसलमानों को क्या नहीं मिल रहा है? अजीज खान साहब आप मुसलमानों बात को बिल्कुल क्या सही आप कह कह रहे रहे हैं, हैं? आप वो उनका बात बिल्कुल संवैधानिक सही कह अधिकार रहे है। हैं। देखिए मैं कहूं आप बात जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत के जितने भी लोग हैं वो सब भारत का हिस्सा हैं, भारत की आंख कान नाक है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप पर जो हमला है ना, आप पर जो हमला है वो तो ओवैसी जी कर रहे हैं, आपके नेता पर हमला तो ओवैसी जी कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, आप पर हमला करने वाले ओवैसी जी हैं। आप बीजेपी पर तो लाख हमला वापस कर लेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी आपके नेता पर हमला कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर हमला कर रहे हैं, जिसमें आप जिसको लेकर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं आपकी सरकार पर, वहां पर हिंदू मुसलमान किसने किया था, उन दंगों में किसने किया था, ये आरोप आप पर लगते हैं, आप जानते हैं। यहाँ दानिश कुरैशी साहब हैं, दानिश कुरैशी साहब क्या बात कर रहे थे? असदुद्दीन ओवैसी ने तो अपनी सभा में सवाल उठा दिया अखिलेश यादव पर। सुचरिता जी मुझे बात करने दें। नहीं मैं आपके पास आ रही हूँ ना सर, उनसे तो शुरुआत भी नहीं की अभी, जवाब देने दें, उनसे प्लीज, शुरुआत भी नहीं मुझे की, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा ना। मुझे उनसे जवाब शुरुआत देने भी नहीं दें। की है। आपने सवाल किया है। अरे मैंने दानिश कुरैशी साहब से सवाल पूछा, जरा सुन लीजिए चलिए, कि वो क्या दानिश हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 8 महीने से 1 साल तक लोग तंबुओं में रहते रहे और वहां पर लोग दरिंदगी के शिकार हुए, लेकिन अखिलेश यादव उस समय और उनका परिवार नाच गाने में व्यस्त था। वो कह रहे हैं मुसलमानों को तो कमजोर करना चाहते हैं, ये तो दूसरा वाला हमला आ गया। बिल्कुल ये सब मुसलमान वोट के लिए हो रहा है दानिश साहब, बड़ा क्लियर लग रहा है मुझे। नहीं, कमजोर करना चाह हाँ देखिए कमजोर करना चाहते हैं, ये तो बहुत सेकेंडरी बात है। कमजोर किया गया, मुसलसल कमजोर किया गया। आपको याद हो तो उस वक्त की जो सरकार थी सपा की, और इनकी 1.5 घंटे की वीएचपी के जब बड़े नेताओं की बंद कमरे में गुफ्तगू थी, क्या ये आप नहीं जानती सुचारिता जी? चलिए बताइए क्या गुफ्तगू थी। विपक्ष के किसी नेता से बात की होती तो ठीक है, किसी पीड़ित से बात की होती तो ठीक है, किसी पुलिस कर्मचारी से, अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी से बात की होती तो ठीक है, लेकिन ये बंद कमरे की गुफ्तगू, ये जो भगीनी संस्था है भाजपा की, इनके लोगों के साथ में बंद कमरे की गुफ्तगू, क्या आप नहीं जानती सुचारिता जी? बताइए, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, बताइए क्या थी वो गुफ्तगू। तो सवाल ये है कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सवाल उठाते हैं तो फिर उनके जवाब में आप ये निकल के आ जाते हैं कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी बहन जो है वो बात कर रही है उसकी कि भाई जो महिला के साथ बर्बरता की गई। मैं आपको एक नाम बताता हूं, ओडिशा के भाजपा के विधायक जय नारायण मिश्रा जो हैं, इनको आज सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी। एक महिला के साथ बदसलूकी के लिए इनका आरोप लगा है, अभी तक इनको सस्पेंड नहीं किया गया। तो दिक्कत क्या है कि ये आपके शो में आके बातें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, महिला होने के नाते या महिलाओं की बात की। लेकिन अभी तक ओडिशा के जिस एमएलए की मैं बात कर रहा हूँ जय नारायण मिश्रा को, उसको हटाया नहीं गया। कब हटाया जाएगा इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, तो आपने कहा आपके नेता ने हमला तो करा अखिलेश जी पर, लेकिन यहाँ पर आकर आप दोनों एक हो गए, तो आपने कहा यहाँ पे हमला छोड़ो, सपा पर कहाँ करना है, बीजेपी पे वापस हमला करते हैं। ये नहीं आपके बयान सुनिए, देखिए सपा ने जो किया तो आवाम ने उसको जवाब दे दिया। हाँ। सपा ने जो किया उसका जवाब लोगों ने दे दिया। अब रह गई बात जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म और जागती और बदसलूकी हो रही है, हाँ। वहां लोग देख रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को जेलों में डाला गया और अखिलेश यादव जो थे बिल्कुल चुप तमाशा देख रहे थे। हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये आपकी खामोशी आपके सामने है। और ये सारी चीजें मुसलमानों की बात आती है, दलितों की बात आती है तो समाजवादी पार्टी खामोश हो जाती है।